खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो देश में जब से लॉकडाउन लगा है तभी से देश का मजदूर वर्ग अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। समाज के दूसरे वर्ग जब थाली और यहाँ पर ताली बजाने में लगे थे, ये मजदूर वर्ग उस वक्त अपनी रोजी रोटी को लेकर गहरी चिंता में था। लॉकडाउन के 4 दिन बीतते बीतते इनका धैर्य टूट गया और ये अपने घर जाने के लिए बेचैन हो गए। शायद इन्हें मालूम था हुकूमत के आला स्तर पर जो घोषणाएं हमारे लिए होती हैं उनमें ज्यादातर या तो जमीन पर पहुंचती नहीं है या बहुत देर से पहुंचती हैं या फिर बहुत कम लोगों तक ही पहुंच पाती है। उनकी यह आशंका सही भी साबित हुई। आज लॉकडाउन के 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मजदूरों तक मदद पहुंचाने के लिए जो दावे किए गए वो ज्यादातर खोखले साबित हुए। आज 50 दिन बाद भी प्रवासी मजदूर पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर जाने को मजबूर दिख रहा है। यही नहीं, एक तरफ कोरोना काल में मजदूर मजबूर हो गया है तो दूसरी ओर उसे संविधान और कानून से मिला हक भी छीन लिया गया है। कई राज्य सरकारों ने उद्योगों को संकट से बचाने के लिए श्रम कानून को हल्का कर दिया है। हालांकि राज्य सरकारों का यह तर्क है कि इससे मजदूरों को रोजगार देने में मदद मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम बिना मजदूरों का हक मारे कुछ नहीं कर सकते? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा और मसले पर ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ यूपी, बिहार और राजस्थान से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता। और चलिए हमारे साथ जुड़ चुके लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी, इसके अलावा जयपुर से अरविंद पलावत और पटना से रेसिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीकांत प्रत्युष जी। सबसे पहले श्रीकांत जी का रुख करते हैं। श्रीकांत जी, फिलहाल क्या देख रहे हैं आप, ताजा तस्वीर वहां की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पटना में अभी भी प्रवासी मजदूरों का ट्रेनों से आने का सिलसिला जारी है और पटना से बाहर लोगों को भेजे जाने का सिलसिला जारी है। मैं अभी पटना जंक्शन पर हूं और ये तस्वीर देख लीजिए। पटना जंक्शन पर ट्रेन खड़ी है। ये ट्रेन 7:40 पर खुलेगी और फिर इसी ट्रेन पर सवार होकर जो पटना में फंसे हुए थे जो प्रवासी, वो निकलेंगे दिल्ली के लिए। और हर रोज़ एक ट्रेन दिल्ली से या दूसरे शहरों से पटना आ रही है। 700 यात्री आ रहे हैं रोज़, 700 जा रहे हैं। तो जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग जा भी रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पटना जंक्शन पर यात्रियों के बीच फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखे जाने की विशेष व्यवस्था की गई है। उनके बैग को सैनिटाइज किया जा रहा है, उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है और उनसे बार बार आरपीएफ के अधिकारी जवान आग्रह कर रहे हैं कि अपने परिवार के सदस्यों से भी दूरी बनाकर बैठें, अपने परिवार के सदस्यों से भी दूर रहें। देखिए, ट्रेनों में फुल सीटें बुक हो रही हैं, फुल कैपेसिटी में ट्रेनें चल रही हैं, कोई सीट खाली नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। तो यात्रियों की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी सुरक्षा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, नहीं तो ट्रेन में ही वो संक्रमित हो सकते हैं। तो बहुत बड़ा खतरा है और लगातार यहाँ पर आरपीएफ के जवान मुस्तैद दिख रहे हैं। पटना जंक्शन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर तैनात हैं। जो भी यात्री आ रहे हैं उनका प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका एड्रेस लिखा जा रहा है, उनका मोबाइल नोट किया जा रहा है। अगर किसी का तापमान टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको यहाँ से अस्पताल भेजा जा रहा है। तो सारे यात्री 2 घंटा पहले यहाँ पर आ चुके हैं। 7:40 पर ट्रेन खुलेगी और इसके साथ ही यात्री अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। तो पटना में संक्रमण आपको पता है बहुत बढ़ा हुआ है, पूरे बिहार में बढ़ा हुआ है। 400 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर संक्रमित पाए गए हैं। अभी ऐसे हजारों हजार मजदूर हैं जिनकी जांच नहीं हुई है। अगर जांच होगी तो संक्रमण बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुत भयानक है और जो WHO की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इसी के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। तो सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम बचेंगे और हमारा देश और राज्य बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एहतियात के तौर पर यहाँ पर मजदूर पहुंच रहे हैं स्टेशन पर। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, वहाँ क्या देख रहे हैं आप फिलहाल, क्योंकि सबसे ज्यादा तो लोग वहीं से होते हुए गुजर रहे हैं अपने अपने घर के लिए। ऐसे में मजदूरों की स्थिति क्या है वहाँ पर? दीपाली, देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले मजदूरों की सबसे ज़्यादा संख्या महाराष्ट्र, मुंबई से है, सूरत से है,
या अन्य राज्यों से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो महाराष्ट्र से आने वालों के लिए हो रही है। कोई पैदल आ रहा है, कोई डीसीएम से आ रहा है, कोई ट्रक पे आ रहा है। इस वक्त जो शहीद पथ है लखनऊ को, जो आगरा एक्सप्रेसवे को कानपुर को जोड़ता है, उसी मार्ग पे हम खड़े हैं और ये नज़ारे जो लोग मुंबई के हैं वो आए हैं अब यहाँ से अपने घर जाने के लिए लखनऊ तक तो किसी प्रकार पहुँच गए हैं, लेकिन अब साधन नहीं मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये फैजाबाद, गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, पूर्वांचल को जोड़ने वाली सड़क है। लंबी लंबी कतारें हैं, उसके बावजूद जो बसें हैं वो जरूर जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको लेकर जा रही है, लेकिन जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके लिए कोई साधन नहीं है। ट्रक डीसीएम से किसी प्रकार जा रहे हैं। कुछ मजदूर हमारे सामने खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? महाराष्ट्र से। कब चले थे, किससे आए? परसों चले थे, ट्रक करके आए, भाड़ा देकर, पैसा देकर। ट्रक पे कितना भाड़ा था? 3000 रुपया लिया था। नेपाली ट्रक से आने के बावजूद 4 दिन का यात्रा तय किए हैं और 3000-4000 भाड़ा पड़ा। आप लोग कहाँ से? हम लोग महाराष्ट्र, वहीं से सारे लोग अभी आए हैं। 26 लोग। सरकार तो कह रही खाने पीने और रहने की बार बार अनुरोध कर रही है, क्या दिक्कत है? नहीं, महाराष्ट्र का सरकार ऐसा नहीं कर रही है, न कोई यूपी की सरकार कर रही है। हम लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन किया तो फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। यूपी के सरकार तैनाती की है लखनऊ में, कुछ लखनऊ से मुंबई के लिए कि उनसे संपर्क करिए, कोई संपर्क वगैरह कुछ बातचीत हुई थी आप लोगों की? हाँ, बात हुई थी, तो मैसेज में एक चक्कर फ़ोन आया था, तो दोबारा फ़ोन नहीं आया। जब हम लोगों ने फ़ोन किया तो उन लोगों ने बताया कि अभी योगी सरकार ने अभी परमिशन नहीं दिया, ना हम लोग ट्रेन नहीं चला सकते। तो हम लोग मजबूरी में आना पड़ा। एक प्रति आदमी का 3000 रुपये ले रहा है। अब वहाँ से जाने के लिए अभी कोई साधन नहीं है। यहाँ बहराइच जाना है। सभी लोग बहराइच पे। नहीं, अभी कुछ भी नहीं। जो पहले किए हैं वो भी नहीं मिला है, अभी तक हम लोग का वैसे ही है। उसके 1 महीना पहले का भी परमिट हम लोग का अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला, हम लोग ऐसे ही आए हैं। रास्ते में कुछ खाने पीने की व्यवस्था कहीं? रास्ते में तो खाने पीने का कहीं कहीं व्यवस्था हुआ था, वो मिले, वो तो हम लोग को खाए। जनता जो दे रही वही हुआ है, उसके बाद कोई नहीं। सरकार कहाँ? ये तस्वीरें हैं। सरकार जरूर कह रही है कि नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, लेकिन उनका फोन नहीं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और लोग किसी तरीके से ट्रक डीसीएम से आ रहे हैं। बिल्कुल पंकज लौटेंगे, ये तस्वीर है। बिल्कुल पंकज लौटेंगे आपके पास। तो आपने देखा यहाँ पर ये खुद मजदूर बोल रहे हैं कि ना ही उन्हें वहां पर कुछ खाने पीने का कोई इंतजाम है, कोई सरकार, और सबसे बड़ी बात जो हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो तो उठाता नहीं है कोई। अगर उठा भी दिया, गलती से उठा भी लिया, बातचीत भी हो गई, तो एक मैसेज दे दिया जाता है, उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। 3000 किराया देकर ये लोग पहुंच रहे हैं अपने घर। बहराइच के थे ये जो मजदूर हम देख रहे थे, लखनऊ से हमें पंकज दिखा रहे थे। अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम तो सरकार तो यहाँ पर व्यवस्था कर रही है, लेकिन दूसरी जो राज्यों की सरकारें हैं वो मदद नहीं कर रही हैं, इसलिए मजदूरों को पैदल पहुंचना पड़ रहा है अपने घर पर। क्या देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान और जयपुर के विशेष को अगर बात करें तो अभी भी जो श्रमिक है वो पैदल जाते हुए अपने घर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने एक बैठक की और इस बैठक में भी उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो मजदूर है वो अपने घर पर पैदल नहीं जाए, और सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि यदि कोई भी मजदूर पैदल जाते हुए दिखाई देते हैं तो उन्हें आसपास का जो जगह है वहां पर उन्हें शेल्टर होम में उनको रखा जाए, ताकि कोई भी मजदूर परेशानी, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें आई थी वो काफी विचलित करने वाली तस्वीरें थी यहाँ पर जयपुर से, जहाँ पर जो श्रमिक वर्ग है वो काफी परेशान था। दूर दराज से अपने घर पहुंचने के लिए जो मजदूर थे बड़े ही परेशानी में थे, और इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग यहाँ पर खड़े हैं और उनसे हम जानेंगे किस तरह की समस्याएं उनको यहाँ पर हो रही है, क्योंकि वे लोग लगातार ये समस्याएं देख रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम श्री गंगानगर के रहने वाले हैं सर। और गंगानगर के रहने वाले हो, यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ हम जूता पॉलिश का काम करते हैं, आ जाते हैं, 2-4 महीने काट के चले जाते हैं। रही बात ये इस बार ऐसा ये लॉकडाउन चला है, हम तो आने कहीं जाने कहीं फंसे पड़े। अब रही बात 8-10 हज़ार रुपये में गाड़ी बन रही है, वो बड़े लोगों का काम है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे कौन सोच रहा है कौन हमें पहुंचाएगा। 2 महीना हो गया ऐसे ही काट रहे हैं। दाल फुल्का आता है, सरकारी गाड़ी वो दे के चला जाता है। खाना आ रहा है या नहीं आ रहा? वो पहले 2 टाइम आता था, अब 1 टाइम आ रहा है। जी बिल्कुल, दीपाली तो बड़ी एक विचलित करने वाली स्थिति की 2 टाइम इंसान को खाना खाना होता है और वो 1 टाइम यहाँ पर खाना आ रहा है। एक और यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिनकी यहाँ पर फ्लावर शॉप है, और उनसे जानेंगे कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं।
आपसे जानेंगे किस तरह की हालात यहाँ पर हैं, क्योंकि आप पहले और आपका जो व्यवसाय है उसमें कितना अंतर है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर यूपी के रहने वाले हैं। यहाँ हमारा पेड़ों का बिजनेस है और इस समय तो ऐसी हालत है, ना धंधा हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बस खाना आता सरकार का एक टाइम। अरविंद ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अब जो सरकार यहाँ 2 महीने तक राशन फ्री देने की बात कर रही है, वहां पर अब अभी ये तस्वीरें हैं। 2 महीने बाद तो स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जो खाना 2 वक्त मिल रहा था वो अब एक टाइम पर आ गया है। श्रीकांत जी, वहां की स्थिति क्या है? क्योंकि यही बार बार कहा जा रहा है सबसे ज्यादा मजदूर बिहार के थे, जो बाहर काम करते थे, जो लौट रहे हैं। हर जगह से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। वहां आप क्या देख रहे हैं? देखा आपने, दोनों जगह से सुना ही होगा कि क्या मजदूर की हकीकत है। देखिए, मैं पूरे देश की तस्वीर देख रहा हूं और बिहार की लगातार दिखा रहा हूं। मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी भी राज्य सरकार के बूते की बात नहीं है कि 25-30 लाख प्रवासी मजदूरों को बगैर किसी शिकायत के अपने राज्य में ला दे, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा दे, उनको क्वारंटाइन में रख ले, उनको खाने पीने की व्यवस्था कर दे, उनको रोजगार दे दे। तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है। भारत सरकार को सबसे पहले आगे आना चाहिए था और मजदूरों के लिए ये ऐलान करना चाहिए था कि जो मजदूर जहाँ हैं वहीं रहें, उनका आधा वेतन सरकार देगी, भारत सरकार देगी, और बाकी जो वेतन है नियोक्ता देंगे और राज्य सरकारें मिलकर देंगी। तो अगर ये हुआ होता अनाउंस पहले ही, तो मुझे लगता है कोई मजदूर किसी राज्य से भागता नहीं। तो जब माइग्रेशन शुरू होता है तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। लाख सरकार दावा करे कि उसने पुख्ता व्यवस्था की है, लेकिन वो व्यवस्था पुख्ता हो ही नहीं सकती, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। उनकी व्यवस्था कोई राज्य सरकार कैसे कर सकती है? तो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, और आधा पैकेज 10 लाख करोड़ का तो मजदूरों के नाम होना चाहिए था, और बाकी पैसा ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए था। तो कोविड के साथ ही जीना है, हमको पता है। WHO की रिपोर्ट आ गई है कि ये खत्म होने वाला नहीं है, इसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। तो हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा पैकेज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलना चाहिए था, और उससे भी ज़्यादा मजदूरों के लिए मिलना चाहिए था, जो मुहताज हो गए हैं रोटी के लिए। तो ये माइग्रेशन नहीं होता। एक बात और है, ये जो भी नहीं होता जी, एक जो जितने भी मंत्री बैठ रहे हैं, जितने भी मंत्री बात कर रहे हैं बिहार की, अगर हम बात करें, सब बार बार एक ही बात का दावा कर रहे हैं। जितने इतने प्रवासी मजदूर आए, हम उनका इतना ध्यान रख रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं, इतना रोजगार देंगे और रोजगार आगे भी मुहैया कराएंगे। ये पूरी बात बार बार इसकी गारंटी ले रहे हैं। क्या अभी जितने पहुंचे हैं उनकी स्थिति क्या देखी आपने अब तक? देखिए, अभी तक तो केवल 2 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं और उनकी भी व्यवस्था ठीक से सरकार नहीं कर पा रही है। क्वारंटाइन सेंटर पर बवाल मच रहा है, रोज क्वारंटाइन सेंटर से मजदूर भाग रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में भी संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रॉपर स्क्रीनिंग उनकी नहीं हो रही है, और ऐसे ही क्वारंटाइन सेंटर पर उनको रख दिया जा रहा है। तो क्वारंटाइन सेंटर में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। तो लाख दावा करे राज्य सरकार, लेकिन लाखों लोगों की व्यवस्था कर पाना इतना आसान काम नहीं है जी। तो सरकार कह रही है कि हमने 7,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, वहाँ पर अधिकारियों को तैनात किया है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। कई क्वारंटाइन सेंटर पर हमारी टीम भी गई थी, गोपालगंज गई थी, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था थी। सुबह में चाय नाश्ता बिस्कुट मिलता था, दोपहर में खाना, रात में खाना, लेकिन जांच की व्यवस्था नहीं थी। मजदूर जो वहाँ पर 14 दिन से ज़्यादा दिन से थे, उनको उनके ज़िले में भेजने की व्यवस्था नहीं थी। तो जब लाखों लाख मजदूर आ जाएंगे, जितना कि 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर है बिहार के, अगर वो 30 लाख आ जाए वापस, तो कहाँ से राज्य सरकार उनको काम दे देगी? बिल्कुल सही बात है। से उनकी स्वास्थ्य हेल्थ परीक्षण करा लेगी? कैसे उनको क्वारंटाइन कर लेगी? नहीं कर पाएगी। किसी व्यवस्था के बूते की बात नहीं। बिल्कुल, दावे बहुत किए जा रहे हैं। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, और क्या आप तफसीर देख रहे हैं? क्योंकि एक और बात कही है सरकार ने कि अगर रास्ते में कहीं पर मजदूर मिल रहे हैं तो उन्हें तुरंत उनको मदद दी जाए और उनके घर तक पहुंचाया जाए। देखिए दीपाली, कहना आदेश देना अलग बात है, लेकिन जो धरातल की स्थिति है वो तस्वीरों में साफ दिख रही है। चाहे गागरा की हो, चाहे लखनऊ की हो, या प्रदेश के अन्य कोनों की हो, जितने व्यापक पैमाने पे लोग पैदल आ रहे हैं, ट्रेन और बसों की अपेक्षा DCM ट्रक या सब चीज़ों से, अपने संसाधन से किसी तरीके से वो भी दुगने तिगुने रेट में आ रहे हैं। और तस्वीरें साफ बता रही, मजदूर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं।
यही को लेकर के प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था कि सरकार के पास 20,000 से ज्यादा बसें हैं, पीएससी की बसें हैं, प्राइवेट और निजी स्कूलों की बसें हैं। सरकार चाहे उनको तत्काल चलवा करके मजदूरों को घर छुड़वा सकती है, लेकिन सरकार के जरूर मुख्यमंत्री बार बार इस बात का संकेत और आदेश भी दे रहे हैं, लेकिन उसको जमीनी धरातल पे उतारना आसान नहीं दिख रहा है। जो रजिस्ट्रेशन से ट्रेनों से आ रहे हैं उनको छुड़वाया जा रहा है, लेकिन जो मजदूर अपने संसाधनों से ट्रक, डीसीएम या अन्य पैदल आ रहे हैं उनकी स्थिति यही है कि रोड के किनारे खड़े रहते हैं। जब किसी ट्रक, पंकज जरा और बात करिए इन मजदूरों से, क्योंकि वक्त बहुत कम है, जल्दी से इनकी बात और सुन लेते हैं। माध्यम से जाते हैं। बिल्कुल दीपाली, बहुत सारे लोग हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और ये अधिकतर जो उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं वो महाराष्ट्र से ही आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। क्या दिक्कत थी? आप लोग नौकरी कर रहे थे, उसके बावजूद सरकार लगातार कह रही थी घर पर रहिए। योगी आदित्यनाथ यहाँ की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा था कि आप वहीं रहिए, सरकार ट्रेन से वापस लेकर आए संसाधन के। ट्रेन और कहाँ चालू होने वाली थी, उधर से दिक्कत था ज़्यादा कि कोरोना वायरस हो जाएगा, इसलिए अपना सोचे कि अपना साधन से हम खुद चले जाएंगे, बुकिंग कर अपना ट्रक। वहाँ क्या जहाँ काम कर रहे थे कि आपको वेतन वगैरह मिला या खाने की व्यवस्था थी या नहीं थी? कुछ नहीं था, कुछ नहीं, खाने वाने की व्यवस्था कुछ नहीं था। खाने पीने का कोई पंकज एक सवाल इनसे पूछिए कि अभी तो ये लोग आ गए हैं, लेकिन जब स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी तो क्या इनका आगे ये वापस जाएंगे महाराष्ट्र? जी, आप लोग चूंकि रोजगार नौकरी की वजह से गए थे, अब कोरोना वायरस जब सही हो जाएगा तो आप फिर उस रोजगार मुंबई वापस जाएंगे? नहीं सर, नहीं जाएंगे मुंबई, तो कभी नहीं जाएंगे मुंबई, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या क्या दिक्कत? उधर बहुत सरकार बहुत गड़बड़ है, उधर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा जा रहा है। कोई भी काम के लिए हम लोग कोई भी काम करने जाए उसको लिए जबरदस्ती वो लोग पकड़ के ले जा रहा है। कोई बात हो रहा है तो वहाँ के वो लोकल लोग देखने नहीं आ रहा है, और नहीं तो मार रहा है, रास्ते पे हम लोग को जाने नहीं दे रहा है, न दवा के लिए न कोई चीज के लिए हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे सर मुंबई कभी नहीं, कभी मुंबई नहीं जाएंगे। यही गांव में रहकर रोजगार तलाशेंगे। बिल्कुल पंकज, जो आप लौटेंगे आपके पास जल्दी से, अरविंद एक जल्दी से आप बताइए वहाँ की क्या दिक्कत है मजदूरों की, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जी देखिए, मजदूरों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो रोजी रोटी की समस्या इनके बीच में दिखाई दे रही है। साथ ही जो मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर नाकाफी है, और यहाँ पे नहीं बल्कि जो अलग अलग जो प्रदेश है वहाँ पर भी इसी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाई दे रही है, जिसके कारण छोटे बच्चे जो हैं वो भी सैकड़ों किलोमीटर की जो यात्राएं हैं वो तय कर रहे हैं। एक मजबूरी कही जा सकती है कि लोग बड़े ही परेशान नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से अभी हमने आपकी बात करी कि जूता पॉलिश करने वाला है जिसके पास डेली कमाने के बाद में ही उसको खाना मिलता है, तो ऐसी स्थिति में 2 महीने से वो व्यक्ति घर पर बैठा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है क्या कुछ समस्या उसके सामने आ रही होगी। और इसी तरह की जो समस्या है वो अन्य लोगों के सामने भी। बिल्कुल, रोजी रोटी का संकट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोजी रोटी का संकट नजर आ रहा है, और जो अपने रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्य में थे वो अब अपने गृह जनपद पर पहुंच रहे हैं, और ये बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब वो वापस लौटेंगे नहीं जहां से वो आए थे, क्योंकि जितनी यहाँ पर दिक्कत झेलनी पड़ी है वो दोबारा उस दिक्कत को झेल नहीं सकते, इसलिए जहां हैं अब वो वहीं रहेंगे, अपने घर पर रहेंगे, वापस रोजगार के लिए नहीं लौटेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।